सभी को नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे नाद और श्रुति पर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संगीत में नाद क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं, नाद का अर्थ होता है आवाज, ध्वनि। अर्थात जो भी ध्वनि हमें सुनाई देती है, जो आवाज़ सुनाई देती है, वह नाद है। नाद के संयोग से ही वर्णोच्चार होता है। वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्दों से भाषा, तथा भाषा से ही संसार के सभी कार्य चलते हैं। अतः नाद महत्वपूर्ण तथा मूलभूत तत्व है। अब हमें नाद के बारे में और थोड़ा विस्तृत से समझते हैं। तो समस्त जगत नाद के अधीन माना गया है। जहाँ जहाँ भी संसार में जीवन है, वहीं नाद है, अर्थात ध्वनि है। भारत के प्राचीन ग्रंथ नाद की उपासना से भरे हुए हैं। नाद की महत्ता के कारण ही इसे नाद ब्रह्म कहा गया है। संगीत सुखजनक नाद विशेष है। संगीत को सुखजनक नाद विशेष कहा गया है। और हमारे शास्त्रों में नाद को आकाश का गुण कहा गया है। तर्क शास्त्र के अनुसार शब्द गुण कामाकाशम है, पर पाश्चात्य विद्वानों ने नाद को आकाश का गुण नहीं माना है, परंतु कहा है कि इसकी उत्पत्ति वस्तुओं के आघात से होती है। महर्षि भरत जी ने भी अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नाद की उत्पत्ति के बारे में बहुत विस्तृत से हमें समझाया है। बोलने की इच्छा रखने वाली आत्मा मन को प्रेरणा देती है। मन के द्वारा अग्नि को प्रेरणा मिलती है। यह अग्नि वायु को प्रेरित करती है। ब्रह्म ग्रंथि में स्थित प्राण वायु तथा अग्नि के संयोग से नाभि, हृदय, कंठ, सिर तथा तालु को स्पर्श करता हुआ नाद उत्पन्न होता है, अर्थात ध्वनि उत्पन्न होती है। नाद की उत्पत्ति के विषय में संगीत रत्नाकर में कहा गया है, नकारम प्राणनाभान दकारम मंडलम बिंदु जातम प्राणाग्नि संगोतातेन नादो बीहते। अर्थात नकार यानी प्राण और वायु तथा दकार अग्नि के संयोग से नाद की उत्पत्ति होती है। नाद के दो प्रमुख भेद माने गए हैं। अब दो प्रमुख भेद कौन कौन से माने गए हैं? आहत नाद और अनाहत नाद। तो पहला है अनाहत नाद, दूसरा है आहत नाद। तो सबसे पहले हम समझते हैं अनाहत नाद के बारे में। तो अनाहत नाद का सीधा संबंध ईश्वर से माना गया है। यह केवल अनुभव से जाना जा सकता है। इस नाद के उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं होता, अर्थात यह अपने आप में उत्पन्न होता रहता है। ग्रंथों के अनुसार हृदय में दहसकासा नाम की एक छोटी सी जगह शुद्ध आकाश से व्याप्त है। इसी में आहत के बिना ही एक नाद उत्पन्न होता है, जिसे अनाहत नाद कहा गया है। अनाहत नाद कहते हैं। इस नाद को योग की विभिन्न अवस्थाओं को पार करने के पश्चात ही सुना जा सकता है। इसे ग्रंथों में ओमकार भी कहा गया है। संगीत के अंतर्गत हम केवल आहत नाद लेते हैं, अनाहत नाद नहीं। जो हम संगीत प्रस्तुत करते हैं, संगीत सुनते हैं, उसके अंदर आहत नाद को हम लेते हैं, अनाहत नाद तो नहीं लेते हैं। आहत नाद, जब कोई दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं
तो जो नाद उत्पन्न होता है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे आहत नाद कहते हैं। भौतिक जगत का आधार आहत नाद को ही माना गया है। संगीत में भी इसी नाद का प्रयोग होता है, इसी के द्वारा हम सुन पाते हैं। अब हम नाद की विशेषताएं के बारे में जानते हैं कि नाद की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो प्रमुखतः नाद की 3 विशेषताएं हमारे विद्वानों ने ग्रंथों में बताई है। सबसे पहली है तारता, द्वितीय है तीव्रता और तृतीय पर है गुण। इन्हीं तीनों लक्षणों के कम या अधिक होने से एक नाद दूसरे नाद से अलग हो जाता है, अर्थात एक ध्वनि दूसरी ध्वनि से अलग हो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं तारता पर। इसे तारता को नाद का ऊंचा नीचापन भी कहा जाता है। गाने या बजाने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह ऊंची या नीची होती है। नीची ध्वनि हमेशा मोटी तथा ऊंची ध्वनि पतली रहती है। जैसे महिलाओं की आवाज़ पतली तथा पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है। ध्वनि की इसी स्थिति को तारता कहा जाता है। तारता केवल कानों का अनुभव नहीं है, परंतु यह उस वस्तु का भौतिक धर्म है जिसके कंपन से स्वर निकलता है। तारता को वैज्ञानिक यंत्रों जैसे सोनोमीटर की सहायता से नापा जा सकता है। तारता का सीधा संबंध आवृत्ति से होता है। आवृत्ति जितनी अधिक होगी तारता उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे हमारा जो मध्य सा होता है उसकी आवृत्ति, उसकी फ्रीक्वेंसी 240 होती है, और तार सा की जो फ्रीक्वेंसी है, जो उसकी आवृत्ति है, उसका जो कंपन है वो 480 यानी 480 होता है। अतः मध्य सा की ध्वनि तार सा की ध्वनि से मोटी होगी। अतः आवृत्ति के कम या ज़्यादा होने से तारता घटती और बढ़ती है। ये नाद का पहली विशेषता है तारता। अब तारता के सिद्धांत में क्या, तारता के पक्ष में क्या है? तार को दुगना लंबा करने से आवृत्ति आधी हो जाती है, और लंबाई समान होने पर यदि खिंचाव बढ़ा दे तो आवृत्ति इसके वर्गमूल के अनुपात में बढ़ती है। अब हम बात करते हैं तीव्रता पर, जो कि नाद की द्वितीय विशेषता है। तो नाद का दूसरा लक्षण है तीव्रता। इसे नाद की प्रबलता, अबलता या छोटा बड़ापन भी कहा जाता है। हम एक स्वर को जोर से भी गा या बजा सकते हैं तथा धीरे से भी हम उसको गा और बजा सकते हैं। ध्वनि का यही प्रकार तीव्रता कहलाता है। तीव्रता का अर्थ ध्वनि के जोर से है, अर्थात तीव्र यानी तेजी से सुनाई देना, अर्थात आघात कितनी शक्ति से किया गया है। आघात जितने जोर से होगा ध्वनि का विस्तार भी उतनी ही अधिक दूर तक होगा। तीव्रता वस्तु के कंप विस्तार पर निर्भर करती है। विस्तार जितना बड़ा होगा तीव्रता उसी हिसाब से बढ़ेगी। कंप विस्तार से तीव्रता घटती या बढ़ती है, तारता नहीं। अब हम नाद के तृतीय जो गुण हैं उस पर बात करते हैं, गुण। नाद का तीसरा लक्षण है गुण। इसी लक्षण के कारण मानव के कंठ में वाद्यों के अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। कैसे? यह ज्ञान नाद उत्पन्न करने वाली वस्तु का भौतिक आधार है, ना कि केवल कानों का अनुभव। मूल नाद के साथ कुछ अन्य नाद भी उत्पन्न होते हैं जिनको हम सहायक नाद के नाम से जानते हैं, उनको सहायक नाद कहलाते हैं। ये सहायक नाद ही नाद की जाति या गुण का निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार से नाद, आप सभी ने समझा कि नाद, किसी भी ध्वनि, किसी आवाज़ को हम नाद कहते हैं। और नाद की मुख्यतः 3
उसके गुण होते हैं, 3 विशेषताएं होती हैं। कौन कौन से? तारता, तीव्रता और गुण। तो आपने आज समझा नाद के बारे में। अब हम इसी लेसन में समझेंगे श्रुति के बारे में। तो श्रुति, श्रुति का अर्थ होता है सुनना। भारतीय संगीत का मूल आधार श्रुति को माना जाता है। क्यों माना जाता है? श्रुति सूक्ष्मतर ध्वनि है। इसी श्रुति को पाश्चात्य संगीत में माइक्रोटोन कहा जाता है। श्रुति प्राचीन काल से शोध का विषय रहा है, रिसर्च इस पर होता रहा है। अनेक विद्वानों ने समय समय पर अपने ढंग से श्रुति की व्याख्या की है। महर्षि भरत ने उनके अपने नाट्य शास्त्र को, आज जो कि संगीत का आधार ग्रंथ माना गया है, उसमें महर्षि भरत ने अपने ग्रंथ में श्रुतियों की व्याख्या नहीं की है, अपितु यह कहा है कि श्रुतियाँ 22 होती हैं। उन्होंने श्रुतियों की संख्या 22 बताई है। भरत के पश्चात अनेक विद्वानों ने श्रुति की व्याख्या अपने अपने ढंग से की है। जैसे दत्तिल ने श्रुति की परिभाषा निम्न प्रकार से की है। किस प्रकार से की है? इति ध्वनि विशेषास्ते स्वर्णाश्रुति संगीता, अर्थात श्रुतियाँ विशेष प्रकार की ध्वनि है जो सुनी जा सकती है। विशेष प्रकार की ध्वनि जो सुनी जा सकती है श्रुति कहलाती है। संगीतांजलि में श्रुति के विषय में भी कहा गया है कि जो स्वरों की शुद्ध और अशुद्ध अवस्था का कारण हो, जो स्वरों के ऊंचे नीचे अंतर को मापने का मानदंड हो और जो स्पष्ट रूप से प्रयुक्त होने पर स्वर कहलाए तथा प्रयोग में न आने पर श्रुति कहलाए, ऐसी अनुरणात्मक तथा अनुरंजक ध्वनि को श्रुति कहते हैं। संगीत परिजात के अनुसार जो सुनी जाए वही श्रुति है। संगीत पारिजात में जो सुना जाए उसको श्रुति कहते हैं। श्रुति अर्थात जो सुनाई दे। हम अनेक ध्वनियाँ सुनते हैं। इनमें से कई ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो रंजक नहीं होती हैं। इन ध्वनियों में मधुरता का अभाव रहता है। ऐसी ध्वनियाँ संगीत के उपयोग में नहीं आती। अतः संगीत में केवल मधुर, रंजक तथा स्पष्ट ध्वनियाँ ही ली जाती है। श्रुति स्वरों की क्रमिक उच्चता का एक माप है। नाद के एक स्थान में अनेक नाद होते हैं। उनमें से जो स्पष्ट हो तथा सुने जा सकें वह श्रुतियाँ कहलाती हैं। जो नाद अस्पष्ट तथा सुनाई न दे वे नाद सहायक नादों का रूप धारण करते हैं तथा निकटवर्ती स्वर की सहायता करते हैं। ध्वनियाँ तो अनेक हैं पर संगीत में केवल 22 ध्वनियों को ही लिया गया है। केवल 22 ध्वनियाँ ही लेने के विषय में संगीत परिजात में कहा गया है कि हृदय स्थान में 22 नाड़ियाँ हैं। उन सभी के नाद स्पष्ट रूप से सुने जा सकते हैं, इसलिए उन्हें ही श्रुति कहा जाता है। सभी विद्वानों ने 22 श्रुतियाँ मानी है, परंतु केवल कोहल जी ने अपने ग्रंथ कोहलम में 66 श्रुतियों की चर्चा की है। मंद्र, मध्य तथा तार, इन तीनों सप्तकों में श्रुतियों की संख्या 22 यानी 22 × 3 यानी कि 66 हो जाती है। इस प्रकार से उन्होंने माना है। अब श्रुति नाम 22 श्रुतियाँ एक दूसरे से क्रमिक ऊंची ध्वनियाँ हैं, अर्थात दूसरी श्रुति की तारता पहली श्रुति की तारता से अधिक है, क्योंकि श्रुतियाँ एक दूसरे से ऊंची ध्वनियाँ हैं। अतः विद्वानों ने हर ध्वनि, हर श्रुति को अलग अलग नाम उन्होंने दिए हैं। तो विद्वानों ने श्रुतियाँ तो 22 ही मानी है, परंतु इनके नाम में उन्होंने अंतर बताया है और उनका सबका अलग अलग नाम उन्होंने बताया है। तो हम भरत जी के अनुसार जो उन्होंने श्रुतियों को नाम दिया है, जो 22 श्रुतियाँ हैं, 22 श्रुतियाँ हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं कि 22 श्रुतियाँ हमारी
शास्त्रीय संगीत में कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है तीव्रा, कुमुदती, मंद्रा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रक्तिका, रौंद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, अलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा और क्षोभिणी। अब हम बात करते हैं, ये तो थी हमारी 22 श्रुतियां भरत के अनुसार। अब हम बात करते हैं श्रुति जाति पर। श्रुति जाति पर जब हम बात करते हैं तो प्राचीन विद्वानों ने 22 श्रुतियों को अपने दो मतों के अनुसार अलग अलग भागों में बांटा है। अब दो भाग वो कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। संगीताचार्य चतुर ने श्रुतियों को उसकी प्रकृति के अनुसार 4 भागों में बांटा है। उनके अनुसार उच्च तथा रुक्ष ध्वनि को वातज, गंभीर तथा घनशील ध्वनि को पित्तज एवं मधुर तथा सुकुमार ध्वनि को कफज कहा गया है। श्रुतियों की 5 जातियां हमारे विद्वानों ने बताई है। जाति है दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु और मध्या। श्रुतियों की कुछ मुख्य विशेषताएं हम संक्षिप्त में जान लेते हैं। श्रुति वह है जो पहचानी जा सके। श्रुति वह है जो प्रयुक्त की जा सके। श्रुति भावाभिव्यक्ति में समर्थ होती है। श्रुति स्पष्ट रूप से सुनाई देनी चाहिए। श्रुति यह स्वर की तारता नापने का मापदंड है। ध्वनि का सूक्ष्म भाग ही श्रुति है। यह स्वर का अभिन्न अंग है। ये कुछ मुख्य श्रुति की विशेषताएं हैं। 22 श्रुतियों को मुख्य रूप से 7 स्वरों में बांटा गया है। इस विभाजन के लिए प्राचीन काल से ये चला आ रहा है। अर्थात हम संक्षिप्त में अब ये जानेंगे कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो 7 स्वर हैं उनके अंतर 22 ऐसी श्रुतियां हैं, 22 ऐसी ध्वनियां हैं जो उनके माइक्रोटोन हैं, जो हम तानपुरा के साथ में गाते हैं तो हमें बहुत सारे अनुनाद भी सुनाई देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने इस लेसन में 2 चीज़ें जानी हैं। सबसे पहले हमने नाद के बारे में समझा है और उसके बाद में हमने इसी लेसन में हमने श्रुति के बारे में समझा है कि संगीत में श्रुति क्या होती है, नाद क्या है। आज के लिए इतना ही। अब मैं आशा करता हूँ सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और परीक्षा के दौरान जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से उन प्रश्नों का हल देंगे। धन्यवाद।